अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। डियर व्यूअर्स, आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे और एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू पे बात करने जा रहे हैं, जो कि पाकिस्तान में तकरीबन काफ़ी सारी ख़वातीन के अंदर देखा जाता है। और ये समझा जाता है कि जो पीरियड्स हैं वो डिले हो रहे हैं, वो शायद एक नॉर्मल प्रोसीजर है और ये वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। जी हाँ, आज मैं बात करने जा रहा हूँ PCOS के हवाले से, जो कि है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। व्यूअर्स, अगर आप या आपकी कोई दोस्त या आपकी कोई फ्रेंड अगर ये कहती है कि मेरा वेट जो है वो कंट्रोल नहीं हो रहा, मेरे फेस पर एक्नी आ रही है, मेरे पीरियड्स जो हैं वो डिले हो रहे हैं, तो इन सारे सिम्टम्स को आपने इग्नोर नहीं करना। हो सकता है कि PCOS से आप सफ़र कर रहे हों। व्यूअर्स, ये एक मेडिकल इशू तो है, लेकिन इसके साथ साथ जो है ये एक सोशल इशू भी है। ख़वातीन ये सारी अगर डिज़ीज़ आ जाती हैं तो इसको बताने से जो है गुरेज करती हैं। तो आपको चाहिए, अगर ये साइन सिम्टम्स आ रहे हैं तो अपने डॉक्टर से लाजमी रुजू करें और अपनी डिज़ीज़ बताने में कोई शर्माने की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की हेजिटेशन की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो है, जो PCOS है, ये होता क्या है। नंबर 2 पे मैं आपको बताऊंगा कि इसके कॉजेज़ क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हैं। नंबर 3 पे मैं आपको बताऊंगा कि इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा और आप इससे बच कैसे सकते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होंगे। और लास्ट में 5वें नंबर पे बताऊंगा मैं आपको कि आपकी PCOS फ्रेंडली डाइट कौन सी होगी। तो वीडियो जो है वो लास्ट तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि ये इसमें डाइट का बड़ा रोल है, क्योंकि इसमें लाइफ मॉडिफिकेशन जो है वो चाहिए होती है। तो नंबर 1 पे जो सिम्टम आता है वो ये है कि आपके पीरियड्स जो हैं वो इरेगुलर हो सकते हैं या उसमें डिले आ सकता है। नंबर 2 पे ये है कि आपका हेयर फॉल स्टार्ट हो सकता है और फेस पे भी बाल आने लग सकते हैं। नंबर 3 पे ये है कि आपके मूड स्विंग्स होंगे, आपको डिप्रेशन होगा, आपको एंजाइटी होगी। नंबर 4 पे यह है कि आपका वेट जो है वो गेन होना शुरू हो जाएगा, स्पेशली आपके टमी एरिया पे। नंबर 5 पे जो है वो आपके फेस पे एक्नी हो सकती है और फेस आपका ऑयली हो सकता है। और लास्ट में जो सिम्टम है, प्रेगनेंसी में जो है वो डिफ़िकल्टी आ सकती है। तो डियर व्यूअर्स, ज़रूरी नहीं है कि ये सारे सिम्टम्स एक ही फीमेल में मौजूद होंगे तो PCOS होगा। ये सिम्टम्स वेरी कर सकते हैं फीमेल टू फीमेल। डियर व्यूअर्स, अब हमारा दूसरा सवाल, इसके कॉजेज़ क्या हैं, PCOS के कॉजेज़ क्या हैं। देखिए, ये जो सवाल है बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे यहाँ कहाँ पे आके बात रुक जाती है, अगर वहाँ पे बात की जाती है कि हार्मोनल इम्बैलेंस और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। ठीक है, वैसे तो उसके मल्टीपल कॉजेज़ हैं, लेकिन इन दो चीज़ों के ऊपर बहुत एसोसिएशन देखी जाती है PCOS के साथ। लेकिन मैं फिर भी आपको 4 ऐसे फैक्टर्स जो हैं वो बताना चाहता हूँ जो कि कॉजेज़ हो सकते हैं PCOS के। नंबर 1 पे है जेनेटिक फैक्टर। आपकी मदर को या आपकी सिस्टर को PCOS की हिस्ट्री रही है तो आप भी रिस्क पे हो सकती हैं। व्यूअर्स, दूसरी रीज़न ये है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। अगर आप शुगरी आइटम्स ज़्यादा लेते हैं, शुगरी ड्रिंक्स ज़्यादा लेते हैं और खाना ज़्यादा खाते हैं, तब आपके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। इंसुलिन से हम प्रॉपर काम नहीं ले पाते, जिसकी वजह से इंसुलिन जो है वो ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है, जो कि आपकी ओवरीज पे कैसे असरअंदाज होता है कि आपकी ओवरीज को मजबूर करता है कि वो बहुत ज़्यादा एंड्रोजन जो है वो प्रोड्यूस करें। तो अगर बहुत ज़्यादा एंड्रोजेंस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएं तो जो सारे सिम्टम्स मैंने आपको पहले बताए हैं वो आने शुरू हो जाएंगे, जो कि सिम्टम्स हैं PCOS के। व्यूअर्स, तीसरे नंबर पे जो कॉज है वो स्ट्रेस है और लैक ऑफ स्लीप है। ये दोनों चीज़ें जो है ना आपके हार्मोनल इम्बैलेंस में रोल प्ले करती हैं। अगर आप स्ट्रेस में हैं तो भी आपका हार्मोनल इम्बैलेंस प्रोड्यूस होगा, और अगर आप इसके साथ स्लीप नहीं ले रहे हैं तो भी आपका हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो रहेगा। तो आपने क्या मेंटेन करना है, आपने कॉर्टिसोल लेवल को मेंटेन करना है। और वो कैसे होगा कि आपने स्ट्रेस को भी कम करना है और अपनी स्लीप को भी बेटर करना है। व्यूअर्स, अब हमारा चौथा सवाल ये है कि आप PCOS से कैसे महफूज रह सकते हैं, मींस प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है। अगर बात आती है इसके ट्रीटमेंट की और प्रिवेंटिव मेजर्स की,
तो सबसे पहले चीज़ आती है वो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है और बहुत पावरफुल टूल है। सबसे पहले आपने शामिल करनी है अपनी लाइफ में एक्सरसाइज। आप एक्सरसाइज करें, 30 मिनट्स की वॉक करें, साइकिल चलाएं, ठीक है, साइकिलिंग करें। और अगर आप साइकिलिंग जो है वो नहीं करना चाहते या आपके पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन रही, तो आप लाइट कार्डियो एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। नंबर 2 पे है कि अपनी डाइट को जो है ना वो बैलेंस करें। अपनी डाइट में से शुगरी आइटम्स, बेकरी आइटम्स और ये जंक फूड, इसको निकाल दें। नंबर 3 पे है कि आप अपनी स्ट्रेस को मैनेज करें, ठीक है। स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आप एंजाइटी को कम करें, डिप्रेशन को कम करें। वो कैसे करेंगे? आप मेडिटेशन करें, आप योगा करें, आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें। आपके जो हार्मोन इम्बैलेंस है वो इन चीज़ों से भी काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाएगा। और चौथे नंबर पे बहुत इंपॉर्टेंट कि आप अपनी स्लीप को इम्प्रूव करें। कम से कम 7 से 8 घंटे ज़रूर सोएं, ताकि आपका जो मेंटल ओवरबर्डन है और एग्जॉस्ट हुए में आप, ठीक है, बर्न आउट हुए में हैं, वो आप जब तक रिलैक्स नहीं होंगे, आपका माइंड फ्रेश नहीं होगा, आप डिप्रेशन से बाहर नहीं आ सकते। तो अपनी स्लीप को भी इम्प्रूव करें। और अगर मेडिसिन की तरफ जाते हैं तो काफ़ी सारे डॉक्टर्स जो हैं वो इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए मेटफॉर्मिन देते हैं आपको। इसके साथ साथ आपको ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स भी देते हैं आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को ख़त्म करने के लिए। और तीसरे नंबर पे आपको सप्लीमेंट्स भी देते हैं, जैसे कि विटामिन डी और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। लेकिन याद रहे, आपने सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी। आपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू करना है और डॉक्टर की जो गाइडेंस है उसके अकॉर्डिंग आपने जो है मेडिसिन यूज़ करनी है। डियर व्यूअर्स, अब हमारा 5वां सवाल पीसीओएस से रिलेटेड कि आपके लिए पीसीओएस फ्रेंडली फूड कौन सा है। आपको कौन सी डाइट जो है वो यूज़ करनी चाहिए और कौन सी डाइट जो है वो यूज़ नहीं करनी चाहिए। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा आपके लिए बेस्ट फूड कौन सा है। नंबर 1 पे है कि आप होल ग्रेन्स का इस्तेमाल करें। ब्राउन राइस हो गया, ओट्स हो गए, इसका इस्तेमाल करें। नंबर 2 पे है आप सीजनल फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, जैसे कि आप एप्पल का इस्तेमाल करें, पियर्स का इस्तेमाल करें, बेरीज़ का इस्तेमाल करें। ये पीसीओएस में बहुत फ्रेंडली फ्रूट्स हैं। तीसरे नंबर पे आप फ्रेश वेजिटेबल का इस्तेमाल करें, ख़ास तौर पे ब्रोकली और स्पिनच वगैरह। चौथे नंबर पे है आप हाई फाइबर जो फूड है उसका इस्तेमाल करें और प्रोटीन का इस्तेमाल करें। 5वें नंबर पे आपने अपनी लाइफ में हेल्दी फैट्स का इस्तेमाल करना है, जैसे कि आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें, फ्लैक्स सीड का इस्तेमाल करें, चिया सीड का इस्तेमाल करें और नट्स का इस्तेमाल करें। और व्यूअर्स, लास्ट में मैं आपको बताना चाहता हूं कि कौन सी फूड आइटम्स आपने इस्तेमाल नहीं करनी। आपने जंक फूड का इस्तेमाल नहीं करना, फ्राइड फूड का इस्तेमाल नहीं करना, बेकरी आइटम्स का इस्तेमाल नहीं करना, आपने ब्रेड्स का इस्तेमाल नहीं करना, आपने ड्रिंक्स, शुगरी आइटम्स, इनका इस्तेमाल नहीं करना। ये वो चीज़ें हैं, इसको अगर आप अवॉइड करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। तो व्यूअर्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम जो है, जो कि पीसीओएस की बात आज हमने की है, ये एक चैलेंज ज़रूर है। लेकिन अगर आप अपने लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करें, आप एक्सरसाइज पे तवज्जो दें, आप खाने पीने पे तवज्जो दें, आप अपने सोने पे तवज्जो दें, स्ट्रेस मैनेजमेंट पे काम करें, तो ये जो डिज़ीज़ है ये मैनेजेबल है और ट्रीटेबल है। तो व्यूअर्स, होपफुली आज की वीडियो आपको बड़ी पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव रही होगी। काइंडली ये वीडियो जो है अपनी दोस्तों से, अपनी फ्रेंड्स से, अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनसे लाजमी शेयर करें, क्योंकि ये एक मेडिकल डिजीज़ नहीं है बल्कि एक सोशल इशू भी है। आपको इसके बारे में अवेयरनेस होना और उसके साथ साथ इसके बारे में एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें और आगे शेयर भी करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरी तमाम वीडियोस जो हैं वो आप तक टाइमली पहुंच सके। आपसे इजाज़त चाहता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो कंटेंट में। अल्लाह हाफिज़।